आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसपी से जुड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। इसके बाद कई मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को सही बताया। और इधर समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। अखिलेश ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, आज देश में हमारे अन्नदाता की क्या हालत है सबको पता है। सरकार किसानों पर बराबर अत्याचार कर रही है। भारत की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के किसान हैं, जो परिश्रम करके मेहनत करके खून पसीना बहा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ रहा है, कील से लेकर के कंक्रीट की दीवारों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और फौज इतनी लगा दी है, पुलिस इतनी लगा दी कि आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जब देश में किसानों के भविष्य बदलने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो फिर उन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही सरकार? और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही? तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए। इसी के साथ अखिलेश यादव ने यूपी में पेपर लीक का मामला उठाया। कहा, यूपी सरकार का हर पेपर कैसे लीक हो जाता है? क्या ये सरकार जानकर कर रही है? हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? कहीं ये सरकार जानबूझ करके लीक तो नहीं कर रही? अखिलेश यादव ने बीजेपी को गिरोह बताया। कहा, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये लोग देश से लोकतंत्र खत्म करने में लगे हैं, साथ ही जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में।